कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए अभिशाप से कम नहीं। बहुमूल्य इंसानी जीवन निगलने वाला ये वायरस अब व्यापारियों और उद्योगपतियों के सामने आर्थिक संकट जैसे हालात खड़े कर रहा है। सरकारें अर्थव्यवस्था के पहिए को फिर से घुमाने के लिए और डूबते हुए उद्योग धंधों को पुनर्जीवित देने के लिए कई पैकेजेस देने की बात कर रही हैं, मगर प्लाई उद्योग से जुड़े व्यापारी इससे खासे संतुष्ट नहीं हैं। कल तक गड़गड़ाती प्लाईवुड उद्योग की मशीनें कोरोना वायरस की वजह से शांत पड़ चुकी। प्लाईवुड उद्योग का हब कहे जाने वाले यमुनानगर जिले में लगभग 1000 प्लाईवुड उद्योग हैं। यकीनन इन उद्योगों से हजारों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है, मगर कोविड-19 की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इससे जुड़े श्रमिक भी अपने मूल राज्यों को वापस पलायन कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अब लॉकडाउन 4 में उद्योग व्यापार धंधों को पुनः सुचारू रूप देने के लिए धीरे धीरे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया। प्लाईवुड एसोसिएशन के यमुनानगर अध्यक्ष जेके बयानी की माने तो सरकार ने लघु उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मदद नहीं सुविधा देने की बात कही है। बंद पड़े उद्योगों को दोबारा शुरू करने के लिए 20% लिमिट को बढ़ाने की बात कही जा रही है, मगर इसके लिए व्यापारियों को ब्याज चुकाना होगा। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार पहले से नुकसान झेल रहे व्यापारियों पर ब्याज का बोझ नहीं ला देगी। बयानी ने मांग की है कि सरकार इस ब्याज को 5% पर निर्धारित करे। वो चाहते हैं कि सरकार 1-1.5 साल के लिए जीएसटी को भी 18 से घटाकर 10% पर ले आए। इसमें लघु उद्योग के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ बताए हैं एमएसएमई के लिए, और उसमें ज़्यादातर ये कोई आर्थिक मदद नहीं है, ये एक सहूलियत है। तो 20% लिमिट जो जिसकी थी उस पर उन्होंने एक्स्ट्रा लिमिट देने का प्रावधान किया है, लेकिन उस पर ब्याज लगेगा, वो कोई फ्री नहीं है। इससे यह है कि काम चलाने में मदद जरूर मिलेगी। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कुछ इस पे इंटरेस्ट की सरकार रियायत दे। लॉकडाउन पीरियड में नुकसान सारा हुआ है, बूस्टर का काम करेगा। बस सरकार से यही अपील है कि इस बार की कोई मीटिंग हो तो उसमें एक तो जीएसटी कम किया जाए, और एक जो लॉकडाउन पीरियड के बीच में जो बैंक के ब्याज लगे हैं हमारे, उस पर अगर समूची नहीं तो कम से कम आधी हमें रियायत दे दे। और जो 20% अभी जो उन्होंने लिमिट बढ़ाने का जो दिया है पैकेज, उस पे ब्याज की दर जो है 5% तक सीमित रखी जाए। यमुनानगर में लगभग 1000 प्लाईवुड से जुड़े यूनिट हैं। इसमें रोजाना 50 करोड़ का उत्पादन होता है, जो आज 30 से 40% लेबर के साथ चल रहे हैं। श्रमिक भी अपने घर का रुख कर चुके हैं। अब जब श्रमिक वापस आएंगे तभी 100% काम शुरू हो पाएगा। इस वक्त जो प्रोडक्शन का लॉस है, लगभग 50 करोड़ रुपए रोज का प्रोडक्शन हमारा होता था, अंदाजा है मेरा, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो समझ लीजिए उसमें से अभी तो लगभग 10 करोड़ का ही हो रहा होगा जो परमिशन मिली है, उसमें शायद उतना भी ना हो। और ये नुकसान तो है ही है। अब कितना दिन चलेगा पता नहीं, क्योंकि श्रमिक जो है अपने घर जाने के लिए बड़े बेचैन हो रखे थे। वो पैदल भी जाना शुरू कर दिए थे। अब सरकार ने गाड़ियाँ वगैरह चलाई है, बसों से यूपी भेजे हैं। तो अब ये जब वापस आएंगे तब फुल फ्लेज काम चलेगा। और डिमांड भी जहाँ जहाँ रेड जोन है वहाँ सारे बाजार बंद है, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बंद है। हमारी पेमेंटें वहीं से आनी होती है, तो वो पेमेंट भी जब बाजार चालू होगा तब पेमेंटें आएगी, फिर काम दोबारा शुरू होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि प्लाईवुड व्यापारियों के इस मंदी के दौर में सरकार व्यापारियों के लिए क्या संजीवनी बूटी देती है, इससे व्यापारी अपने घाटे से उभर पाएं। राहुल सैजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।